आज हम जिंदल पॉलीफिल्स का नॉन ओवन टेस्टिंग करने जा रहे हैं। इनकी गिवन डिटेल से क्रॉस चेक कर फिजिकली चेक करके हम इनकी गिवन डिटेल से मैच कराएंगे कि इनका गिवन डिटेल हमारे फिजिकली चेक डिटेल से मैच करता है या नहीं करता है। इनका गिवन डिटेल ये है कि इनका नॉन ओवन फिलिक प्रॉपर्टी का है, GSM 13 है, इनका विड्थ 600 mm है और रोल डाया जो है 750 mm है। तो सारी डिटेल्स को हम बारी बारी करके चेक करके इनसे मैच कराते हैं। नॉन ओवन टेस्टिंग के लिए ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो कि हम बारी बारी टेस्ट करते हैं, जैसे कि रोल डायमीटर, रोल विड्थ, रिंकल्स, कलर, GSM, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन, फिलिक प्रॉपर्टी, फोबिक प्रॉपर्टी, सिल्ट विड्थ, पिन होल्स, ब्लैक स्पॉट। तो सारे डिटेल्स को हम बारी बारी करके चेक करेंगे और इनके गिवन डिटेल से मैच कराएंगे। रोल डाया चेक करने के लिए हम अनलोडिंग के समय ही एक बड़ी स्केल लेते हैं ताकि एक बार में ही पूरा डायमीटर कवर हो जाए और उससे हम रोल डायमीटर निकाल के इनके गिवन डिटेल से मैच करते हैं। रोल विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम एक सैंपल कट करते हैं और उसको लैब टेस्टिंग करते हैं। तो हमने एक सैंपल कट कर लिया है जो कि 1000 mm लंबा है और इसकी विड्थ देख लेते हैं कितनी आई है। विड्थ चेक करने के लिए हमने एंड टू एंड स्केल रखा है और चेक कर लेते हैं इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ जो हमारी आई है वो 605 mm विड्थ है हमारे फिजिकल कैलकुलेशन में, और 605 mm विड्थ आई है और इन्होंने दे रखा है 600 mm विड्थ। इसमें प्लस माइनस 5 mm वेरी कर सकता है, ये अलाउड है। इतना टॉलरेंस हमारे लिए चलता है। हमने जो फिजिकली विड्थ मेज़र किया वो है 605 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.605 मीटर। अब हम अपने द्वारा कट किए गए सैंपल का लेंथ देख लेते हैं, कितने लेंथ का सैंपल हमने कट किया है और इसको नोट करते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से एंड टू एंड स्केल लगाई है और फिर इसका देख लेते हैं लेंथ कितना है। लेंथ 100 सेंटीमीटर मतलब 1000 mm। हम इसको नोट कर लेते हैं 1000 mm मतलब 1 मीटर। इस विड्थ और लेंथ की मदद से हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इक्वल्स टू विड्थ क्रॉस लेंथ। तो विड्थ हमारी कितनी है 0.605 मीटर, क्रॉस लेंथ कितना है 1 मीटर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.605 मीटर स्क्वायर, ये आ गई हमारी एरिया। इसको हम नोट करके रख लेते हैं, ये GSM कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। रिंकल्स हम अनलोडिंग के समय ही देखेंगे उसकी रैपिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, रोल में रिंकल्स है या नहीं है, उसी समय चेक हो जाता है। कलर फिजिकली देख के हम बता सकते हैं, वाइट कलर का है, ब्लू कलर का है, तो जो कलर है उसको नोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा GSM कैलकुलेशन। GSM मतलब ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। तो GSM कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। GSM दैट मीन्स वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सैंपल। तो वेट ऑफ सैंपल हमारा कितना है ये हम निकालते हैं। सैंपल का वेट लेने के लिए हम अपने सैंपल को कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और वेइंग मशीन पे रख के इसका वेट मेजर करेंगे। जब हमने इसको वेइंग मशीन पे रखा तो इसका वेट हमें मिला 7.91 ग्राम। इसको हम नोट कर लेते हैं। वेट ऑफ सैंपल 7.91 ग्राम। एरिया कितना मिला हमको 0.605 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना GSM आता है।
हम टाइप करते हैं 7.91 डिवाइडेड बाई एरिया 0.605। GSM हमारा आया 13.07। हम नोट कर लेते हैं 13.07 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा GSM कैलकुलेट कर लिए, फिजिकली कैलकुलेट करने पे हमको ये GSM मिला। और इनका गिवन GSM के इन्होंने हमको बता रखा है कि 13 GSM का नॉन हमें दिए हैं, तो हमारा डिटेल इनके डिटेल से मैच करता है। दिस मीन्स GSM इज ओके। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन। ये दोनों मेजर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, सो इसकी टेस्टिंग हम नहीं कर सकते। सेकंड आता है ये किस प्रॉपर्टी का है, फोबिक प्रॉपर्टी का है या फिलिक प्रॉपर्टी का है। तो हम नॉन की टेस्टिंग में देखते हैं ये फोबिक प्रॉपर्टी है इसकी या फिलिक प्रॉपर्टी है। तो हम फोबिक और फिलिक प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम नॉर्मल वाटर लेके आए हैं, इसको हम अपने नॉन ओवन पे गिराएंगे और अगर ये वाटर क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये फिलिक प्रॉपर्टी का है, और अगर नहीं क्रॉस करता तो फोबिक प्रॉपर्टी का है। हम वाटर गिरा के देखते हैं। हमने वाटर डाल दिया, ये क्रॉस कर गया, बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फिलिक प्रॉपर्टी का है। हम इसको आगे खींच के देखते हैं, पूरा का पूरा पानी निकल गया है, ये फिलिक प्रॉपर्टी का है, जो कि गिवन डाटा शीट में पहले से ही मेंशन है कि ये नॉन ओवन जो फिलिक प्रॉपर्टी का है। तो हमने फिलिक प्रॉपर्टी चेक कर ली। नेक्स्ट है पिन होल्स एंड ब्लैक स्पॉट। पिन होल्स मतलब हम सैंपल को भली प्रकार देखेंगे कि कहीं इसमें होल्स तो नहीं है, अगर होल्स हैं तो उसको हम मार्क करेंगे और नोट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ब्लैक स्पॉट्स, इसको पूरी खोल के अच्छे से देखेंगे कि कहीं भी अगर ब्लैक स्पॉट्स है, गंदा भद्दा खराब दिख रहा है, तो उसको भी हम नोट करेंगे रिमार्क में। बस इतनी ही टेस्टिंग हम करते हैं। थैंक यू।